लालकुआं नगर के वार्ड नंबर 2 गांधीनगर में निवास करने वाले भारतीय सेना में जेसीओ पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर आज उनके आवास पर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। 4 दिन बाद धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा, जहां शव को देखते ही मां और बहन बेहोश हो गईं। सेना का जवान सैनिक सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को लेकर उनके आवास पहुंचे। सेना के जवान धर्मेंद्र गंगवार का शुक्रवार रात लेह में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। बताते चले कि लालकुआं नगर के वार्ड नंबर 2 निवासी सेंचुरी पल्स एंड पेपर मिल से सेवानिवृत्त रामपाल गंगवार के पुत्र धर्मेंद्र गंगवार, जो कि AMI विभाग भारतीय सेना में जेसीओ पद पर सेवारत थे, बीते शुक्रवार की रात भारतीय सेना के जवान धर्मेंद्र गंगवार का हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था, जिनका पार्थिव शरीर चंडीगढ़ से सड़क मार्ग के रास्ते आज लालकुआं पहुंचा। 36 वर्षीय मृतक धर्मेंद्र गंगवार के 2 बच्चे हैं, जिसमें बड़ा 11 वर्षीय बेटा आर्य और छोटा 7 वर्षीय युग कक्षा है। मृतक धर्मेंद्र गंगवार की धर्मपत्नी मीरा गंगवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मृतक के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया है। वर्ष 2003 मई में धर्मेंद्र हल्द्वानी AMI कोर सेंटर से भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में जेसीओ पद पर सेवारत थे। वहीं भारतीय सेना के जेसीओ धर्मेंद्र गंगवार के लेह में हुए निधन के बाद वहां से उनके पार्थिव शरीर को भारतीय सेना द्वारा लालकुआं लाकर उनके लालकुआं वार्ड नंबर 2 गांधीनगर स्थित आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जिसके बाद प्रातः 9 बजे नगर के मुख्य बाजार से सैन्य सम्मान के साथ उनकी शव यात्रा निकाली गई, जो कि संपूर्ण शहर में घूमती हुई नगर के मुक्तिधाम में पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जहां उसके बड़े बेटे आर्यन ने मुखाग्नि दी। इस दौरान पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। वहीं रास्ते में खड़े सैकड़ों लोग पुष्प बरसा कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये हम लोगों का बच्चा भी था। पूरा लालकुआं आज शोक मना रहा है, क्योंकि अभी उसके 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, जो अभी जानते ही नहीं कि हमारे पिताजी क्या हुए। सबसे ज़्यादा दुख उस औरत को होता है, जो बेचारी जीवन भर अब अपने पति के साथ नहीं रह सकती है। तो इस शोकाकुल परिवार को हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ऐसी हिम्मत को सहने की उनको क्षमता दे। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे बार बार कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख को सहने की क्षमता उनके परिवार को मिले। और अब क्या कहा जाए, दैवी आपदा को अभी कुछ कहा तो जा नहीं सकता है, लेकिन पूरा लालकुआं के साथ साथ आर्मी के जवान और पूरा शासन प्रशासन इनको अंतिम विदाई देने के लिए लालकुआं बिंदु खत्ता के हुजूम यहाँ उमड़ पड़ा था और सब लोगों ने नम आँखों से अंतिम विदाई दी। बहुत वास्तव में कष्ट का विषय है। उस परिवार पे बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, लेकिन चूँकि एक फौजी हैं, देशभक्ति में लगे रहते हैं। आज लालकुआं का जन जन उनके लिए भारतीय सेना जिंदाबाद और धर्मेंद्र अमर रहे के नारे लगा रहे थे। तो इस धरती को भी पवित्र किया है और वहाँ शमशान भूमि को भी पवित्र किया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि धर्मेंद्र ने इस देश की रक्षा सुरक्षा करते हुए और लद्दाख जैसे एक इंटीरियर क्षेत्र में अपने आप को देश के लिए समर्पित किया है, अपने गंतव्य को गए हैं। हम सब उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने चरणों में स्थान दे, उस परिवार को ये कष्ट सहन करने की शक्ति दे, और हम सब लालकुआं के एक व्यक्ति उस परिवार के साथ हैं। हमारे भारतीय सेना के नायब सूबेदार श्री धर्मेंद्र सिंह गंगवार का लेह गैरिजन में उनका स्वर्गवास हुआ है। उनका हृदय गति रुक जाने के कारण स्वर्गवास हुआ है। आज हम यहाँ पर सब जो है उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जिसमें हमारे स्टेशन हल्द्वानी की तरफ से आडम कमांडेंट कर्नल रस्तोगी, जिला सैनिक कल्याण की तरफ से मैं उनके यहाँ पर पहुँचा हूँ। साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की तरफ से, साथ में हमारे महामहिम राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह की तरफ से उनको पुष्प चक्र भेंट किए गए, और साथ ही आर्मी कमांडर सेंट्रल कमांड की तरफ से उनको पुष्प चक्र भेंट किए गए हैं। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। भारत सरकार की तरफ से जो भी उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए कि उनको मिलेंगी,
और उनको स्पेशल पेंशन यहाँ पर उनको दी जाएगी और उनको बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर किया गया है। और हम उनके परिवार के प्रति और उनके बच्चों की देखभाल के लिए जिला सैनिक कल्याण हमेशा तत्पर है। उनको जो भी सुविधाएं हैं उनको दी जाएंगी। थैंक यू भाई।